So guys, let's discuss this question. This is a question or statement related to true and false and हमसे पूछा गया है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है या गलत ये पूछा गया है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन सप्लाई कर्व फॉर्म्स एन एंगल. ये एंजल लिख दिया है यहाँ पर, ये एंगल होना चाहिए, ठीक है. एंगल ऑफ 45 डिग्री एट दी ओरिजिन. अब यहां पर ये देखो, ये चीज ये बोलना चाह रहा है कि इलास्टिसिटी सप्लाई कर्व जब इस टाइप से होगा, सप्लाई कर्व ऐसा होगा, ठीक है. यहां पर हम दिखाते हैं क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाई एक्सिस पर आता है प्राइस एंड ये मेरा सप्लाई कर्व है. तो जब ये ओरिजिन के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बनाएगा तभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी 1 होगी. बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. एक चीज हमेशा ध्यान रखना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, जब भी ओरिजिन से सप्लाई कर्व निकलेगा वो कोई से भी एंगल से निकले, ठीक है, हमेशा जो वैल्यू होगी उसकी 0 से 90 के बीच में ही होगी. बट अगर वो ओरिजिन से निकल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल, हमेशा याद रखना, इफ द सप्लाई कर्व originates from the origin irrespective of its angle, उसके एंगल को कंसीडर ही नहीं करना. सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एंगल, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई भी बोलते हैं. क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकल रहा है उसके एंगल से फर्क ही नहीं पड़ता, 45 का हो, 30 का हो, 20 का हो, जितने मर्जी का हो, अगर वो ओरिजिन से निकल रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा 1 के बराबर ही रहने वाली है, ठीक है. 1 के बराबर रहने वाली है. एंड अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1 है, दिस मीन्स कि ये कौन सी सप्लाई है, दिस इज अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है ना. यही यहाँ पर देखो बोल रखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन सप्लाई कर्व फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये स्टेटमेंट गलत दे दी. अगर यहाँ पर दिया जाता कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 व्हेन द सप्लाई कर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तब ये लाइन ठीक होती. बट यहाँ पर बोल दिया एट एन एंगल ऑफ 45, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज एंगल से कुछ लेना देना ही नहीं है. इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स एंगल. जितने मर्जी डिग्री का एंगल बने, अगर ओरिजिन से निकल रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, यूनिटरी इलास्टिक ही होगी. उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही आने वाली है, ठीक है ना. एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. थैंक यू.